प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में घड़ी ने खोला राज इस पाठ को फिर से एक बार संक्षेप में समझेंगे। बच्चों, इसमें इस कहानी में एक मेहनती, ईमानदार और बहादुर लड़की की बहादुरी का वर्णन किया गया है, जिसका नाम है मीनल, जो गोरखपुर ज़िले के गांव की रहने वाली है। वह पढ़ाई में भी उसका मन खूब लगता है। बच्चों, इस कहानी को अगर संक्षेप में आपको समझना है तो एक दिन की घटना का वर्णन पूरी कहानी में किया गया है। और उस दिन उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है, तो घर के सारे काम उसे ही निपटाने पड़ते हैं, जिसके कारण उसे देर हो जाती है। और देर होने के कारण जब वह अपने विद्यालय के लिए निकलती है तो एक तिराहा रहता है, वहाँ पे आकर के वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि वहाँ से दो रास्ते हैं। एक सड़क से होकर जाता है और एक पगडंडी है, कच्चा रास्ता सीधा जाता है, जिसमें कम समय लगता है, लेकिन वह जंगल से होकर जाता है। और दूसरा सड़क से वो लंबा रास्ता है, तो इसलिए समय कम लगे, इसलिए मीनल ने जंगल से जाने का निर्णय किया। और ज्यों-ज्यों वह जंगल की तरफ बढ़ती चली गई तो अचानक घने जंगल में जब वो पहुंची तो उसे कोई चमकती हुई चीज़ नज़र आई। करीब जाकर के देखा तो वो एक घड़ी थी, जो सुनहरी थी, यानी सोने के रंग वाली थी। एक बार तो उसके मन में विचार आया कि इसको रख लिया जाए, लेकिन उसे तुरंत लगा कि नहीं, लालच बुरी बात है, लालच बुरी बला है। इसलिए उसने इधर उधर देखा कि कोई अगर उसका मालिक हो तो दे दें, लेकिन वहाँ पे कोई उस घड़ी का मालिक नहीं था। इसलिए वह पथ पे आगे बढ़ी और विद्यालय में पहुँच करके उस घड़ी को उसने अपने प्रधानाध्यापक को दिया। प्रधानाध्यापक उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और वो भी सोचे कि ये घड़ी जिसकी है उसे मिल जाए। तो उस बच्ची को, मीनल को ले करके वो पुलिस थाने चले गए। और वहाँ इंस्पेक्टर जो है वो घड़ी को देख करके उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक सर्राफा वाले थे, जानकी दास, जिनका अपहरण हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ये घड़ी कहाँ से मिली, उस जगह को हमें दिखाओगी। तो मीनल जो है इंस्पेक्टर को रिवा करके जीप से जाती है जंगल में। वहाँ पहुँच करके थोड़ी देर पहले ही जीप को ये लोग छोड़ देते हैं और आगे पैदल ही रास्ते पे बढ़ जाते हैं। और फिर आपको मालूम है कि उनको एक बरगद के पेड़ के नीचे से दो लोग कूदे और वो लोग इन लोगों को ले करके आगे बढ़े। इंस्पेक्टर ने मीनल को एक सीटी पकड़ा दी थी। और जब ये लोग गुफा के पास पहुँचे तो अंदर उनका मुखिया था। और मुखिया जो है उनसे कड़क करके पूछता कि इन लोगों को कहाँ से लेके आए, क्यों लेके आए। तो वो बता दिए कि ये लोग कुछ वहाँ ढूंढ रहे थे पेड़ के पास, बरगद के। तो और इंस्पेक्टर ने जब इशारा किया तो मीनल ने सीटी बजा दिया। और उसकी हरकत पे जो उनका मुखिया था वो गुस्सा भी किया, लेकिन सीटी अपना काम कर गई थी, जिसके कारण पुलिस जो है चारों तरफ से उस जंगल को, गुफा को घेर ली और अपराधियों को, अपहरणकर्ताओं को
पकड़ लिया और जानकी दास जी को मुक्त करा दिया। तो इस पूरी सफलता का श्रेय मीनल के सिर पे बंधा बच्चों, और उसके ईमानदारी, हिम्मत की चर्चा चारों तरफ होने लगी। विद्यालय की तरफ से उसे एक साइकिल पुरस्कार में दी गई। तो बच्चों, ये तो आपका पाठ था, लेकिन इसमें हमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं मीनल के जो इस पाठ से हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो गुण था वो था सेवा भाव। माँ बीमार थी तो उसने घर के सारे काम को निपटाया, और निपटाने के बाद तब वो विद्यालय गई। पहला। दूसरी चीज़, वो बहुत ही मेहनती लड़की थी। जो घर का काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई का काम कर रहा है, समाज का कार्य कर रहा है, वो निश्चित ही परिश्रमी होगा बच्चों। तो पहला गुण है सेवा भाव, दूसरा वो परिश्रमी थी, और तीसरा भाव था कि उसने घड़ी को प्रधानाचार्य को दिया, जिसमें उसकी ईमानदारी झलकती है। चौथा बात, वो जंगल से हो कर के गई, उसने हिम्मत किया, अर्थात वो साहसी लड़की, बहादुर लड़की थी। और जब इंस्पेक्टर ने उसे इशारा किया तो उसने सीटी को बजाया। इसका मतलब वह समझदार भी बहुत अच्छी थी, संकेतों को समझती थी। तो बच्चों, इसमें कई सारी बातें हैं जो मीनल के अंदर थी। वह परिश्रमी थी, और सेवा भाव उसके अंदर था, ईमानदार थी, बहादुर थी। तो ये सारे गुण आपको भी अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए बच्चों। मीनल से प्रेरणा लेना चाहिए, और मीनल के गुणों को लिख करके आप लोग अपनी ग्रुप पे भेज दीजिए। और भी आपको इसमें उनके गुण मिलेंगे, वो भी लिखिए और लिख करके भेज दीजिए। थैंक यू।